2 के ऊपर 3 बिंदी लगाने पर सारे विश्व के लोग इस भारत भूमि और भारत के लोग उसे सिजदा करने लगेंगे। आपके पाप पुण्य ऐसी जगह जमा है जहां न पानी जा सकता है और न आप जाकर उन्हें जला सकते हैं। जीवात्मा की दिव्य आंख खुलने पर ही सब कुछ दिखाई देता है। युग अग्नि जब प्रकट होती है तब पाप पुण्य जल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। जीवात्मा में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है कि यहाँ की कितने ही सूरज इस पृथ्वी पर उगा दिया जाए तो भी उनका प्रकाश इस जीवात्मा के प्रकाश के आगे छिप जाएगा। जिस शासक के राज्य में प्रजा दुखी हो, पीड़ित हो, अशांत हो, हाहाकार रहती हो, त्राही त्राही करती हो, ऐसा राजा मरने के बाद सीधा नरक को जाता है। इस समय परमात्मा को दया तुम पर हो रही है। इस समय परमात्मा की दया तुम पर हो रही है। उसे ले लो, उसकी अवहेलना मत करो। विरह अंग की एक चिंगारी तुम्हारे पापों को जला देगी। रोज रोज दोनों आंखों के पीछे घाट पर बैठकर भजन करो। शब्द को सुनो, संगीत को सुनो, फिर देखो कितना आनंद आता है। एक समय ऐसा आएगा जब जीवन में अच्छाइयों को अपनाने के लिए लोगों में होड़ लग जाएगी। सब में सदाचार आएगा, सब लोग शाकाहारी होने लगेंगे। सभी लोग शराब पीना छोड़ देंगे। चोरी डकैती सब छोड़ देंगे। 2 आने क्या, 1 आने भी तुमको विश्वास नहीं है। मैं किसी एक की नहीं, सबकी बात कह रहा हूँ। तुम मेरे पास आते हो कि ये काम हो जाए, वो ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए। ये काम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। मेरे साथ कोई घूमे और सबकी बातें सुने तो यही लगेगा कि दुखों की नदी पक गई है और सब बेचैन हैं। कृष्ण ने भी अंतर के रहस्यों को नहीं बताया। अगर बता देते तो अर्जुन हथियार न उठाता। महाभारत खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तुमको मनुष्य मारने का पाप लग गया है। तुम अपना मुंह छिपा लो और सीधे उत्तराखंड में चले जाओ। वहाँ वैतरणी नदी में एक एक करके सब गिर कर मर जाओ। पांडवों ने ऐसा ही किया और मरने के बाद सीधे नरक को गए। ये तो तुम्हारी किताब ही कहती है। संत जब तक जीवों को समझाते रहते हैं तब तक कुदरत कुछ नहीं कर सकती। वह चुपचाप देखती रहती है और जब वो चुप हो जाते हैं तो सफाया कर देती है। यही कारण है, वरना अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। जो वेशभूषा बना लेते हैं और कहते हैं कि हम संत हैं, ऐसे लोग अपने को भी बदनाम करते हैं और संतों को भी बदनाम करते हैं। संत कोई वेशभूषा नहीं, इसलिए संतों ने अपना वेशभूषा बदल दिया। मठ और मठाधीशों का नाम भी संत नहीं है। जो सूरतें सतलोक में पहुंचती हैं और गुरु का दर्शन वहां करती हैं, वे चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे गुरु पहुंचे हुए संत हैं, सतलोक से आए हैं। लेकिन संत कहते हैं कि तुम युक्ति ले लो, हमसे मदद ले लो, वापस अपने घर लौट चलो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं संत हूँ। वो तो अपने को सेवक कहते हैं।